हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कल अपना डिमांड थी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया जाए। तो आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई आपको सूत्र नहीं बताऊँगा, ठीक है। अपन डायरेक्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि सूत्र में आप कन्फ्यूज हो जाओगे फालतू में, फिर आप लगा नहीं पाओगे। तो अपन बिना सूत्र गलत करेंगे, ठीक है। इस बात को अगर किसी को सूत्र चाहिए तो मैं कमेंट में बताना, उसको मैं अलग से पीडीएफ भेज दूँगा, एक सूत्र होगी, तो याद करते रहना, ठीक है। तो बिना सूत्र को भी जो सवाल होते हैं उनको करेंगे, जो सूत्र होगा वो मैं देख लूँगा उसको, कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, शाम को आप लोग कुछ बात कर रहे थे, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हम पर बिलीव करते हो यानी विश्वास करते हो तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर मान लो आप विश्वास नहीं करना चाहते हो और आप वैसे ही पढ़ रहे हो, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो कभी ऐसा सक्सेस नहीं, मतलब होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, ये तो मतलब आपकी कोई वही नहीं है। अगर आप हम पर विश्वास कर रहे हो तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारे भाई मतलब हम पर बिलीव कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर हम कुछ ऐसी शिक्षा दें, मतलब भविष्य में काम आए। मतलब पेपर से बाहर की औकात ही नहीं कि पेपर में बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं उसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि मतलब आपके पेपर से बाहर नहीं निकलेगा। मैंने एग्जाम दिया है तो मतलब उसमें कुछ ज़्यादा लेवल के पेपर नहीं आते। तो बस आपको जो क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं उनको बस एक फटाफट करना सीख जाओ, ठीक है। जब अपना पूरे मैथ के टॉपिक हो जाएगा फिर मैं इसका टेस्ट रहूँगा मैथ, ठीक है। वैसे ही मैंने 2 चैनल बना दिए हैं, आपको पता है, मैथ स्पेशल और जीके स्पेशल। तो आपको जिसमें भी मतलब जो भी पढ़ना है तो हम जुड़ जाए, ठीक है। तो देखो चलते हैं, इसमें क्या करना है फ्रेंड। देखो कोई सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, समझ लो एक बार। क्या समझना वो समझिए, बात छोटी सी एक चीज़ समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रॉफिट एंड लॉस ये लिख दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब आपको इसमें सबसे पहले याद करना है क्या, वो सूत्र मैं कल बताऊंगा जो भी लगेगा। तो आज सबसे पहले एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा। जैसे मान लो क्रय मूल्य होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना, उसको आप, इसको आप नोट आगे लिख लेना, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हम यहाँ सीपी से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। किससे दर्शाएंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को किससे दर्शाएंगे अपन, सीपी को। देखो फ्रेंड्स, क्या हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, सीपी हाल करंट में लिख देता हूँ मैं। ऐसे ही मैं यहाँ लिख दूंगा विक्रय मूल्य। क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को फ्रेंड यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा एसपी। क्या लिखूंगा, एसपी। तो ये दो नोट मतलब पॉइंट करो। जैसे मैं बोलूँगा एसपी तो आप समझ जाकर के विक्रय मूल्य बोलना है सर, ठीक है। और सीपी बोलूँगा तक क्या समझोगे आप, क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे मान लो लाभ होता है कभी कभी, लाभ, तो लाभ को यहाँ मान लो प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट से दर्शाएंगे यानी पी से दर्शा दे करेंगे, ठीक है। और लॉस यानी कि हानि, क्या फ्रेंड्स, हानि। तो हानि किसे दर्शाएंगे, लॉस यानी एल से, तो लॉस, ठीक है। तो आप ये इतनी चीज़ याद रखें, बस हो गया सूत्र, कुछ नहीं है, बस काम खत्म आपका, ठीक है। आप देखो, आप अपन सवाल हल करते हैं। कोई सूत्र नहीं फ्रेंड्स, जरूरत नहीं है सूत्रों की, ठीक है। डायरेक्ट देखो आप बिना सूत्रों के। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे बिना सूत्र के। देखो फ्रेंड्स, आपको आपको इस मैथ को रियल लाइफ में लेकर चलना है, ना कि मैथ को, समझ रहे हो। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैथ बिल्कुल वीक है यार, आप एक बात देखो तो सही से। एक बात बताओ, हम आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु 20 रुपये की हमने खरीदी, ठीक, और उसको मैंने 25 रुपये में बेच दी, ठीक है। क्या, 20 रुपये की हमने खरीदी यानी सीपी, ठीक, और 25 रुपये में एसपी कर दी यानी बेच दी, ठीक है। अब हम, आप बताओ कितने रुपये फ़ायदा भैया, मैंने जो फ़ायदा होगा ना वही तो लाभ होगा। तो आप कहोगे सर 5 रुपया का होगा, कितने का होगा, 5 रुपया। अब आपको जो भी मान लो लाभ निकालना हो कभी भी, तो लाभ बटे सीपी, हमेशा सीपी नीचे रखा जाता है, हमेशा, इस बात को याद रखना। तो 20 नीचे, ठीक है, और गुणा में हमेशा 100 रखाओगे। तो 20 पंजे 100, 55 25, यानी 25% का आपको लाभ हो गया भाई साहब। ओके फ्रेंड्स, ऐसे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो दोबारा, ये क्वेश्चन देखो इसको कैसे करेंगे। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। 2 तरीके देखो, 165 रुपये में, यानी कि एक वस्तु किसी घड़ी को 165 रुपये में खरीद कर 181.5 रुपये में बेच दिया जाता है, तो घड़ी का कितना % लाभ होता है। सॉरी दोस्तों, देखो सीपी अपना कितना है, यानी खरीद कितने उसने 165 रुपया की, ठीक है, और 181.5 की बेच दी, जी अपनी कहा है एसपी है, ठीक है। इस बात का याद रखूँगा। एक बात तो मैं इन दोनों में घटाऊँ, 165 और 181 घटेगी ना, 11 में से 5 की कितनी बची, पता पड़ जल्दी, 11 में से 5 की 6 बची, यहाँ 7, 7 में से 6 की कितनी बची, 1 बची, ठीक है। और 1 में से 1 की तो कुछ नहीं बचा।
और ये पॉइंट में 5 है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, एक मिनट रुको, आपको घटाना भी नहीं आएगा, मुझे पता है अभी। देखो क्या करना है आपको, 181.5 लगा लो और 165 घटाना आपको, ठीक है। यहाँ 0 मान लो, कुछ नहीं तो यहाँ 5 के 5 आ जाए, क्या आ जाए, पॉइंट लगा दो। तो 11 5 की 6 और घटाओ, और 7 में 6 तो कितना हो, 16.5 आया, कितना 16.5 आ गया। ये अपना क्या हो गया, लाभ हो गया, 16.5 लाभ हो गया। बस अब वही सूत्र रखना, क्या रखना, अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। पहले आप इतना नोट करो, ये तो कुछ नहीं, आप तो नॉर्मल है कि आपको इतना लाभ हुआ, 165 रुपये में खरीदी, इतनी बेच दी, तो 16.5 का लाभ हुआ। अब देखो 16.5 का लाभ हुआ, तो अपन क्या करेंगे, तो 16.5 रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे 165, गुणाम करेंगे 100, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 अंक नहीं आएंगे, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, जब 65 से 65 कट जाएंगे, निकट जाएंगे, तो यहाँ 1 बची, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10%, ठीक। यानी 10% का आपका होगा, लाभ हो गया। ऐसे करना था इसको। अब फ्रेंड्स जैसे मान लो आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लो आप ये भी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं करना, बड़े में से छोटा घटाना है। क्या, बड़े में से छोटा घटाना हमेशा, वो पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। 181.5 माइनस 165 बटे, अब बस ऐसे याद रखना, जो पीछे है वो नीचे, जो पीछे है वो नीचे, बिना फॉर्मूला के। तो 165 नीचे रख देना आप, गुणा 100, बस। ये बहुत चांगा, यही मैं लगाऊंगा सूत्र, ठीक है। वो भी बढ़िया टेक्निक है, ये भी बढ़िया टेक्निक है। अब आप घटाओगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 16.5 बचे, कितने बचेगा, 16.5 और बटे में 165 पहले से, गुणा 100 है पहले से। यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आएंगे नहीं आएंगे, 1 0 से 1 0, 165 आएगा आपका 10%, आगे नहीं आएगा 10%, ऐसे करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। बस फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको मान लो कोई भी सवाल डाउट लगता है तो कम, टेलीग्राम मैंने किस लिए रखा है, इसीलिए रखा है कि आप कोई भी डाउट पूछ लो, बिल्कुल तरीका, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते सर आप पेड पे चलाओ, पेड की कोई जरूरत नहीं यार, आप पढ़ो, ठीक है। बस आप लोग हमारे थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर भी कर दिया करो, बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, आपका प्यार बहुत है। आप क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में देखो फ्रेंड कैसे करेंगे, क्वेश्चन है इसमें, किसी वस्तु को 19 रुपये में खरीदा मैंने और 1710 में बेच दिया। एक बात बताओ फ्रेंड्स, मैंने कोई वस्तु 1910 रुपया में खरीदी, ठीक है, और 1710 में बेच दी। क्या कर दी फ्रेंड्स, 1710 में बेच दी। अब बताओ तुम्हें सम गंदा रहोगे तुम्हें कि 19 में 17 के कितने बची, ये 10 में 10 के 2 0 बचेगा, 9 में 7 के 2, 1910 और 1710, बताओ पानी बताओ, 0 में 0 तो 200, कितने बचेंगे, 17 और 2 19 ही तो होंगे, हाँ 200 बचेंगे। तो क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है आपसे, यानी कि आपने 19 बने 1910 और ये कितनी 1710, 1910 और 1710, आप यहाँ घटा सकते हो ऐसे अगर आपको नहीं घटाना है तो ऐसे घटा लो, 7 1 10 0 0, ठीक है, 9 में 7 के 2, तो 200 ही तो बचा, यानी 200 रुपये तुम्हें हानि आएगी, क्या है हानि, तो हानि होगी तो हानि कर लो, 200 रुपया की हानि भाई, बटे में कितने पे भई थी, 19 रुपये खरीदे थे ना, 1900 गुणा 100, हटो चल 2 0 से 2 0, आप 19 में 200 को भाग दे लेना, आपका आंसर जो आ गया यहाँ वही आपका आंसर होगा कन्फर्म, ठीक है, वही आपकी हानि हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुछ है नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल तरीका है, ठीक है। ऐसे भी देखो आप देखो इसको वैसे पिछली बार तरीका कैसे करोगे, बड़े में से छोटा घटाना, यानी 1900 माइनस 1710। आप फ्रेंड जैसे मान लो यहाँ हानि लिखी तो हमेशा हानि होगी, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, 1710 बटे में 1900 गुणा में 100, आप घटाओगे 200 बचेगा, बटे में 1900 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 0 काटो तो 19 से भाग दे लेना, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हूँ, ये बात तो कन्फर्म है, देखो क्वेश्चन क्या नहीं दिखा तो करेंगे कैसे, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यार, इसको ऐसे कर लो, सही है। देखो इसको कैसे करेंगे, किसी वस्तु को 9000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और बेचने पर 11 से 1/9। देखो फ्रेंड्स पहले मैंने परसेंटेज पढ़ाया था इसीलिए क्योंकि आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में आना चाहिए। देखो फ्रेंड्स अगर मान लो मैं आपसे कहूँ 20% का लाभ हुआ तो 20% पहले आप फ्रैक्शन निकालो तो 1/5 निकलेगी। अब लाभ हुआ, एक बात तो लाभ हुआ तो क्या करोगे, तो 6/5 लिखोगे जब लाभ हुआ, ठीक है। और ये हानि की फ्रेंड्स ये नोट डायरेक्ट लिख करो, मैं पूछूँ 1/5 में लाभ हुआ तो क्या लाभ कैसे लिखोगे आप,
तो 6/5 लिखोगे, ये लाभ हो गया। और मैं पूछूं 1/5 की हानि हुई तो क्या करोगे, 5 में से घटा दो 4/5, ये आपकी हानि होगी। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो जल्दी। 1/5 का लाभ क्या होता है, 6/5, ठीक है, और 1/5 की हानि क्या होती है, 4/5। ये दोनों पॉइंट याद रखो। अब देखो, अब इसमें कैसे करना है, देखो 11 सही 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है और आपको अभी याद भी नहीं होगी। 11 9 99 यानी कि 100/9 और 100 कट जाए। देखो 11 से 1/9 ही तो परसेंट तो है। अब बहुत से परसेंट समझ नहीं आएगी, समझ लो जब 99 जाएंगे ना और ये 1 तो 100 आएगा, तो 100/9 और गुणा 1/, जी मतलब परसेंट है तो 100 आ जाएंगे, तो 100 तो 100 कटेगी, तो 1/9 आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। कितनी आएगी, 1/9। अपन को याद हो गया 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कितनी होगी 1/9। अब फ्रेंड्स 1/9, अभी मैंने आपको बताया था कि 1/9 में लाभ हो रहा है ना, तो 1/9 का लाभ कितना हुआ, 10/9 होकर नहीं होगा। और बराबर में कितना है, 90,000 रुपया, 90,000, ठीक है, 9,000, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब इस बात में याद रखना, ये अपना CP है यानी खरीदा, और ये 10 रुपये का है अपना लाभ है, ठीक। अब करना क्या है वो समझने के बाद जरूर ध्यान से, गर्मी ऐसी पड़ रही है। देखो बेच रहा हूँ ना, बेचने पर उसे इतने का हो रहा है, यानी कि जी क्या भाई साहब, किसी वस्तु को 9,000 रुपये में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 11-10 रुपये लाभ होता है। कितने लाभ होता है, तो काटो। देखो फिर क्वेश्चन क्या करना आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कितना, 10/9 बताया लाभ हो गया अपने को, यानी वो खरीद रहा है, यानी इसकी वैल्यू दी मैंने 9, ये अपनी CP होती है ना, खरीदी, नीचे की हमेशा CP रहती है आप जानते हो, तो 9,000, तो 9 से 9 कटेगा, आपकी कितनी आ गई, इतनी आ गई, कितनी आ गई 1,000। अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि तो विक्रय मूल्य 10 रुपये में बेची थी मैंने, तो 10 से गुणा करता तो 1 जरूर पड़ जाओ, जी आपका आंसर हो गया। हटो, कुछ नहीं करना था, सिंपल है। ये समझ में नहीं आया तो सूत्र से देख लो, बस एक सूत्र याद रखना आपको, क्या, SP बराबर CP गुणा, जहाँ ऊपर देखो इस बात को ध्यान रखो, यहाँ वो ऊपर लाभ हानि जो भी होगी और नीचे का चलेगा 100, ठीक है, ऐसे देखो। अब जैसे सूत्र लिख लिया आपने, अब देखो कैसे करेंगे, सूत्र से देखो, यानी कि SP पूछ रहा है विक्रय मूल्य आपसे, तो SP बराबर CP दिया है 9,000 गुणा 11 से 1/9 यानी कि 10/9, लो 9 से 9 काटो और ये देखो आंसर देखो, काटो गुणा कर दे, विक्रय मूल्य करिए। आप आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप करना, अगर आपके सही समझ में आया कन्फर्म, अगर देख लो मुझे पता है तुम फिर भी डाउट करोगे, समझ लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप क्या पहली बार सीख रहे हो तो दिक्कत लगती है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे फ्रेंड्स, 6,000 रुपया में कोई वस्तु खरीदी अपन ने, कितनी खरीदी, 6,000 रुपया में खरीदी, तो 33 से 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगी, हानि आ रही है ना 1/3, तो 1/3 की हानि कितनी होगी 2/3। अभी मैंने आपको बताया था हानि हुई तो जो घटा देंगे, तो 2/3 अपनी हानि आएगी, जाके बराबर कितनी है 6,000 है, तो खरीदी यानी CP नीचे है, तो 3 दूनी 6, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, विक्रय मूल्य कहाँ है, 2 ही तो है, तो 2 दूनी 4, तो यानी 4,000 रुपया बेची हुई माना, ठीक है। 6,000 रुपये खरीदी और 4 रुपया में बेच दी, तो 2,000 की आएगी ना हानि। चलो चलें, चलो सूत्र से देख लेगा, सूत्र से देखना, तो सूत्र देखो SP बराबर SP निकालना है, तो 6,000 गुणा हानि 1/3 कितनी हुई 2/3, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, हटा 4,000 रुपया मैंने क्या करी बेच दी थी। चलो आगे बढ़े फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बता रहे हैं, मैं अलग से करके भेज दूँगा आपके लिए, ठीक है। देखो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप करके दिखाना, ठीक, कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, आप करना इसको, ठीक है। देखो ये तो एक सूत्र नया टाइप का था सवाल है, तीसरा टाइप नंबर तीसरा है। देखो अगर आपको सूत्र से करना तो सूत्र देखो, SP बराबर क्या जी, बेचने बस 7,000 बेच रहा हो ना, हाँ किधर क्रय मूल्य पूछ रहा हो, तो SP बराबर यानी SP जब दाव होना, तो 7,000 बराबर CP पूछ रहा हो गुणा 16 से 2/3 का लाभ हुआ, तो जाके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 16 43 50/3 50/3 50 दूनी 100 1/6 1/6 होगी फ्रेंड्स, 1/6 और लाभ आ रहा तो 7/6, ठीक है। तो काट दो, 7 से 7 कट जाए, जो गुणा जहाँ में जाओ, 6,000 रुपये जब कहाँ करीब ने खरीदी रहती, ठीक है जी। सूत्र है वो अब बेस्ट समझ लो बिना सूत्र के। अब फ्रेंड्स आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं समझ में आ रही तो देखो एक बार इस पर समझ लो, जैसे मान लिया आप बहुत से समझ पाएंगे, समझ में आई सर जी था, तो 16 3 48 48 और 50 50/3 गुणा यहाँ से परसेंट हटाई मैंने, तो नहीं 100 आएंगे नहीं आएंगे, तो 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, तो 1/6 की नहीं आएगी, ये समझना। तो 1/6, अब 1/6 को लाभ हो तो कितने हो, 1/6 का लाभ कितने हो 7/6, और बराबर में 7,000, ऊपर का हो तो SP नीचे का हो तो CP, तो 7 से 7 कट गए, तो 1,000 आएगी, और नीचे CP पूछ रहा हो तो जा गुणा कर दे,
तो 6,000 रुपये का आएगा, CP हटा आंसर आएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखो थोड़ा, इसमें भी क्वेश्चन ये फ्रेंड्स अभी मैंने ऊपर करवाया था, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। देखो कैसे करना है, 20 रुपये खरीदी और 21 में बेच दी, कितने को लाभ भाव, 1 को, तो 1/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5% आपका आंसर हो गया। ले अजरा 5% हटो। यहाँ पर आप ऐसे कर लेना, अभी बताया दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यही है कि बड़े में छोटे घटाओ, तो 21 में से 20 घटा दे और नीचे का भाई पीछे वाला तो नीचे और 100, 1/20 है जाएगा गुणा 100 हटो करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करके बताना हमें। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो थोड़ा, इसमें भी कुछ नहीं है, आप थोड़ा तो भी प्रॉब्लम लगती है आपको, मुझे पता है। यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य 8/5 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, CP बराबर SP अपना जिस सूत्र होता है, यहाँ क्या है, क्रय मूल्य का 8/5 है, क्रय मूल्य का 8/5 है। 1 मिनट रुक जाओ, SP बराबर CP रखो, CP का 8/5 है, 5 यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्या बड़े संख्या जाएगी गुणा में, तो 5 SP है वो। ठीक है, अब मैं यहाँ का ऐसा कर सकता हूँ इसको, कैसे कि SP बराबर CP बराबर यहाँ 8 है, 5 वहाँ गई थी तो 8/5 ही रहेगी यहाँ पे। अब बताओ 5 रुपये खरीदी, 8 की बेच दी, कितने रुपया लाभ बहुत, 3 को, हाँ नहीं 5 और गुणा 100, 5 का 20, 20 3 60, तो C आंसर रह जाओ। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सवाल है। अच्छा ऐसे लिख लो, देखो जैसे हमारा सीधी 8/5 आपके पास सवाल है, मैंने 5 रुपये खरीदी, 8 की बेच दी, नीचे का CP ऊपर का SP, तो कितने रुपया लाभ भाव, 3 रुपया लाभ भाव नहीं भाव, और कितने पे 5 रुपये तो भाव और गुणा 100, 20 और 20 3 60 काटा। देखो फ्रेंड्स, अब आपके पूरे सारे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग और मुझे सपोर्ट करना, चलते ओके बाय बाय, धन्यवाद। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, आप एडजस्ट करना और नोट्स जरूर बनाना ध्यान से, जो सवाल समझ में नहीं आता है आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके बाय बाय, धन्यवाद।